नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कास के बारे में, खांसी के बारे में, जिसको कफ बोलते हैं। ये अभी बसंत काल चल रहा है और बसंत के ऋतु में बोला ही गया है कफ का काल है, क्योंकि जो शीत काल होता है उसमें कफ का संचय होता है और जब सूर्य की ऊष्मा बढ़ती जाएगी जैसे वैसे वैसे हमारे शरीर से कफ पिघल करके बाहर निकलता है। तो कुछ गलतियां जो आप करते हैं उस गलतियों को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। अक्सर हाँ लोग करते क्या है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम पर सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा करते हैं। खुद आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और वहाँ से आप ले आते हैं। कभी आप सीतोपलादी चूर्ण लाते हैं, कभी आप तालीसादी चूर्ण लाते हैं, कभी कर्पूरादि चूर्ण लाते हैं, कभी एलादी बटी लाते हैं, कभी आप लवंगादी बटी लाते हैं, कभी खदिरादी बटी लाते हैं। तो ये सभी जो दवाइयाँ हैं, ये सभी दवाई तो कफ में ही काम करता है, लेकिन किस कफ में, किस खांसी में कौन सी दवा काम करेगी। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि कफ कितने प्रकार की होता है खांसी में, और उसको हम पहचानेंगे कैसे, ये भी हम बताएंगे आपको। उसका लक्षण क्या है वो चीज़ पे भी हम चर्चा करेंगे और फिर बाद में हम आपको चिकित्सा बताएंगे। हम अपना स्व अनुभव आपको बताने वाला है, जो मैं अपने प्रैक्टिस में जो यूज करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। यह वीडियो एक लेमैन के लिए भी और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के लिए भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले तो कफ के बारे में जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं। कफ का मतलब हुआ, खांसी जब आती है इसका मतलब कि जो श्वास नली है वहाँ पर किसी तरह का इरिटेशन होता है, कोई इरिटेंट है जिसके कारण हमारा एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है, वो बाहर निकालने के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया होता है, तो हम लोग कफिंग करते हैं। और हम मॉडर्न साइंस में इसको दो प्रकार से बांटते हैं, एक वेट कफ होता है, एक ड्राई कफ होता है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में माधव निदानकार जो थे उन्होंने 5 भागों में बांटा है। वातज कास, पित्तज कास, कफज कास, क्षतज और क्षयज, ये 5 तरह के कास होता है। आज हम इतने वृहत नहीं जाएंगे, हम आज वातज, पित्तज और कफज ये तीनों के बारे में चर्चा करेंगे और इस तीनों की पहचान आप कैसे करेंगे और किसके कारण होता है और इसकी चिकित्सा क्या है, ये तीनों पे ही बात करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्ट चिकित्सा बताएं तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सा कास है, कौन सी दवा देना है, तो फिर भी वो जानकारी अधूरी हो जाएगी। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सिंप्लीफाई करके और इस चीज़ को बताऊं ताकि एक लेमैन भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सके। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के सुपरविज़न में ही मेडिसिन लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो प्रॉपरली डायग्नोस बनाते हैं, फिर आपको मेडिसिन देते हैं। आयुर्वेदिक कंसेप्ट क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, कास के बारे में आयुर्वेद में क्या बोला। आयुर्वेद में कास के बारे में बोला गया है किसी भी स्रोतों का अवरोध होना, और स्रोतों के अवरोध होने के कारण जो वायु का मार्ग है उसका विमार्गमन होना, मतलब अनुलोमन, जो जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं जाकर अपने विपरीत डायरेक्शन में जाने के कारण, जैसे ये खास करके बताया गया है अपान वायु के कारण। अपान वायु का जो नेचर है डाउनवर्डेड होना चाहिए, अनुलोमन होना चाहिए, लेकिन जब यह अपवर्डेड होता है, जब यह प्रतिलोम गति करता है तो यह उदान वायु के पास जाता है। और उदान वायु का नेचर अपवर्डेड है, लेकिन जब उसके साथ मिल जाता है तो उसकी गति और बढ़ जाती है, और उसकी गति बढ़ने के कारण यह जाता है प्राण वायु के पास। प्राण वायु चाहता है कि इसके जो गति है उसको हम रोकें, लेकिन ये इतनी इसकी गति अधिक होती है कि प्राण वायु को भी ऊर्ध्व गति, मतलब ऊपर से निकलना होता है, और यह गति निकलने के मुख से, कंठ से, नाक से, यह प्राणवायु का जो गति निकलता है उसी को कास बोलते हैं, खांसी बोलते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कास की उत्पत्ति कैसे होता है। तो चूंकि निदान परिवर्जन तभी हम कर सकते हैं, तो इस कास की उत्पत्ति के बारे में जानना है। हमारा आहार और विहार में क्या हमसे गलतियां होती है जिसके कारण कास होता है। तो वातज कास के बारे में बोला गया है कि अगर आप अधिक मात्रा में रुक्ष चीज का सेवन करते हैं, शीत कषाय
रस का सेवन अगर अधिक मात्रा में करते हैं, अति व्यायाम करते हैं, आप रात्रि जागरण करते हैं, तो ऐसे लोगों को वातज कास की प्रॉब्लम होती है। पित्तज कास के बारे में बोला गया है कि अगर आप तिक्त उष्ण विदाही चीज, विदाही मतलब कि जैसे बाहर का जो समोसा है, कचौरी है, एक ही तेल में वो कई बार छानता है, तो ऐसे चीजों का जो अगर सेवन करते हैं, आप अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, पित्तज कास होने की संभावना होती है। कफज कास के बारे में बोला गया है कि गुरु भोजन करते हैं, मतलब कि जो डाइजेशन में लंबे समय लेता है, अभिसंधि पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो स्रोतों को अवरोध करता है। जैसे आज बहुत ही कॉमन प्रचलन है कि लोग बड़ी शौक से मिक्स सैलेड खाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मिक्स सैलेड बहुत हार्मफुल होता है और वह अभिसंधि पदार्थ है, जाके स्रोतों अवरोध करता है। तो अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो एक बार में एक फ्रूट्स खाना है आपको। दही का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, ये सभी अभिसंधि पदार्थ हैं, स्रोतों को अवरोध करता है और कफज कास की उत्पत्ति का कारण बनता है। ये आप अगर दिवा स्वप्न करते हैं, दिन में खा के और जो सोने की आदत होती है, वैसे लोगों को कफज कास हो। अब हम लक्षण की बात करेंगे कि लक्षण क्या है। जैसे हमने चिकित्सा बता दिया आपकी कि वातज कास में ये सब मेडिसिन देना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये वातज कास है, तो फिर कैसे मेडिसिन देंगे। तो लक्षण को जानना बहुत जरूरी है। एक तो कारण आपने जान लिया कि किस किस कारण से होता है। अब दूसरा है कि आप उससे निदान परिवर्जन करेंगे, वो सब चीज आहार विहार में बंद करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है लक्षण की, अगर वातज कास किसी व्यक्ति को है तो हृदय प्रदेश है, संघ प्रदेश है, सिर है, उदर है, पार्श्व है, ये सब में सूल होता है। खांसने पर इसमें बहुत दर्द होता है। रोगी का जो मुख क्रांति है, मुख में जो एक आभा है, वो आभा खत्म हो जाता है, चेहरे पे ब्लैकनेस आ जाता है, कालापन आ जाता है, उसकी स्वर शरीर छिन्न हो जाता है। बच्चों में जो कुकुर खांसी होता है वो एक वातज कास ही होता है, तो इसमें हम वातज कास की चिकित्सा किया जाता है। अब हम पित्तज कास के बारे में जानेंगे। में विदाह होगा, ज्वर होगा, मुख सूखेगा, बार बार पानी पीने की तृष्णा होगा, बार बार आपको पानी पीने की इच्छा होगी, मुंह में कड़वापन महसूस होगा, आप कुछ भी खाएंगे तो उसका टेस्ट नहीं होगा, मुंह में लगेगा कि हर चीज कड़वा ही लग रहा है। और इसमें उरु प्रदेश में जकराहट रहता है। खांसी के समय हो सकता है तो आपको कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, और खांसने के समय आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। बलगम आएगा, वो पीत वर्ण का होगा और कभी कभी उसमें रक्त भी आ सकता है। कंठ, उर, नेत्र दाह होगा, सभी जगह पर होगा। जो आपका नख है, नेत्र है, वो सब पीत वर्ण का हो जाता है। मोह होगा, अरुचि होगा, भ्रम होगा, और सिरसूल तो इसमें होता ही, पित्तज कास में मिलता ही है कि सिरसूल रहता है। तो ये पित्तज कास की पहचान है। अब कफज कास, कफज कास में जो मेन है वो अंग गौरव, शरीर में भारीपन बना रहेगा। और दूसरा क्या है कि अरुचि हो जाएगा, अग्नि मंद हो जाएगा, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, अन्न देखने का मन नहीं करेगा। जिस कास में यह हो और तो आप समझ लीजिए कि ये कफज कास है। अरुचि है, छर्दी आएगा, वोमिटिंग होगा, उल्लास आएगा, अधिक लाला स्राव, मुंह में सलाइवा का सेक्रेशन ज्यादा होगा, मुंह में चपचपा टाइप का महसूस करेंगे आप, और मुंह में मीठा मीठा लगेगा। और जो कफ निकलेगा, जो बलगम निकलेगा, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रहता है, बहुत गाढ़ा टाइप का कफ निकलेगा। प्रतिसाय होगा, नासावरोध होगा, मतलब नेजल कंजेशन भी हो सकता है। अंग साध होगा, और कंडू भी देखा गया है, अगर बढ़ा है तो वो कंडू भी होता है। अब बात ये आती है कि सिरसूल इसका प्रधान कारण होता है। सिर भारी भारी सा जकरा जकरा रहेगा, लेकिन सिरसूल तो वात का लक्षण है। लेकिन कफ के कारण स्रोतों का अवरोध होता है, जनित वात प्रकोप होता है, जिसके कारण सिरों में गूढ़ता और भारीपन, दर्द का महसूस होगा। ये खास करके कफज कास का मेन लक्षण है। तो इससे आप तीनों कास के बारे में डायग्नोस कर लेंगे कि कौन सा कास है, फिर चिकित्सा उसके अनुसार करेंगे। सबसे पहला चिकित्सा निदान परिवर्जन है, इसीलिए सबसे पहले मैंने हेतु की बात की है कि किस कारण से कास होता है। तो वो सब चीजों को बंद करना है। किस कारण से वातज कास हुआ है, पित्तज हुआ है, कफज हुआ है, क्या चीज खाने से हुआ है, उन चीजों को हमको बंद करना है। आहार और विहार पे ज्यादा ध्यान देना है। हम दोषों की विचार करते हैं तो वात पित्त कफ है तो उसका तो शमन करेंगे ही, लेकिन साथ में अवयवों का भी विचार करेंगे कि फुफ्फुस पे काम करने वाला कौन कौन सा द्रव्य है, कंठग्न कौन है, कंठ में कौन सा काम करता है,
प्राणवायु स्रोतस पे कौन सा काम करता है, उन द्रव्यों को भी हम अपने चिकित्सा में शामिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर वातज कास है तो उसमें क्या क्या देना है। बुक लेकर के ये नोट डाउन जरूर करिए, बहुत काम आने वाला है। तो ताली सादी चूर्ण 1 से 2 ग्राम लेना है, चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम लेना है, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम लेना है, और लघु मालिनी वसंत आप इसमें शामिल कर सकते हैं, या कपकुठार रस 125 मिलीग्राम। और अनुपान में घी रखना है। घी में भी अगर आपको उपलब्ध है तो कंटकारी घृत या पिपल्यादि घृत या त्रिवसनादि घृत के अनुपान में ही लेना है, अर्थात उसमें मिक्स करके लीजिए। कास और श्वास में बोला गया है कि जो दवा लेना चाहिए मुहुर मुहुर लेना चाहिए। तो हमको यह जो है 1 पूरी बनाना है, ये 1 पूरी हो गया। आप इसको पेशेंट के अवस्था के अनुसार आपको देना है। ये 2 घंटे पे दे सकते हैं, 3 घंटे पे, 4 घंटे पे, ये बार बार। इसके साथ में आप बकुल, चंपक अवलेह या कंटकारी अवलेह, चित्रकादि अवलेह, ये तीनों में से कोई भी हो, लेकिन जो वातज कास है उसमें बकुल, चंपक अवलेह बहुत बढ़िया काम करता है। 1-1 टीस्पून मतलब लगभग 3 ग्राम सुबह, दोपहर और शाम TDS डोज में आप गर्म पानी के साथ दें। जो भी एबिलिटी हो वो लेकर के देना है। रात में सोने से पहले अगर आप 50 ml की मात्रा में 10 मूल तेल का अनुवासन बस्ती देते हैं तो वातज कास में मिरेकल रिजल्ट आता है। या फिर रात में सोने से पहले चंदन वाला लक्षादी तेल को 1 चम्मच इंटेक कराइए और सुखोष्ण जल अनुपान के रूप में दीजिए। वातज कास में मेरा स्व अनुभव है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप अवश्य अपने के ऊपर या फिर रोगी के ऊपर आप करा के देखिए, इसका डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। और दिन में 4 से 5 बार लवंगादी बटी या ताली सादी बटी को मिश्री के साथ लेना है। मिश्री के एक छोटा टुकड़ा लेंगे, ताली सादी बटी ले लेंगे या लवंगादी बटी, और उसको दिन में 4-5 बार 1-1 बटी लेकर के और चूसना है। तो ये बार बार जो रिफ्लैक्स होता है ना खांसी की, उसमें ये बहुत ही आराम करेगा। तो वातज कास में ये सब आपको करना है। अब आइए पित्तज कास। पित्तज कास में क्या करना है, तो पित्तज कास में आपको शीतोपलादी चूर्ण यूज करना है। शीतोपलादी चूर्ण की मात्रा 1 से 2 ग्राम लेंगे और उसमें गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम मिलाएंगे। प्रवाल पिष्टी भी 250 मिलीग्राम मिलाइए। चंद्रामृत रस 125 मिलीग्राम मिलाइएगा, और इसका जो अनुपान होगा वसा घृत के साथ लीजिए। वसा घृत में मिला करके और फिर दीजिए। इसको भी आप अवस्था के अनुसार 3 बार, 4 बार, 5 बार आप दे सकते हैं। इसके साथ में चंदनासव दे सकते हैं, उसीरासव दे सकते हैं, द्रक्षासव दे सकते हैं, वसारिष्ट दे सकते हैं। ये सभी पित्तज कास में बहुत अच्छा काम करता है। पहला चॉइस आपका द्रक्षासव होना चाहिए, द्रक्षासव दीजिए। 20-20 ml की मात्रा TDS डोज में इक्वल क्वांटिटी में पानी मिलाकर आफ्टर फूड देना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप वसावलेह अगर मिल जाता, द्रक्षावलेह अगर मिल जाता है आपको, तो 3-3 ग्राम की मात्रा में TDS डोज गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर हम चूसने के लिए इलादी बटी प्रेफर करेंगे। इलादी बटी को दिन भर में 4 बार, 5 बार एक लेकर चूसते रहिए, तो वो बार बार जो रिफ्लेक्स आता है खांसी का उससे नहीं आता है। अब हम चिकित्सा बताएंगे आपको कफज कास का। कफज कास में हम यूज करेंगे कर्पूरादि चूर्ण। अब देख लिए कि सब में अलग अलग चूर्ण यूज करता है, लेकिन अगर आपने इस तरह से विचार करके नहीं दिया तो फिर कास ठीक नहीं होगा। अगर कफज कास है और रोगी बलवान है तो पहले आप वमन करा दीजिए। वमन कराने से दोषों का निर्हरण हो जाता है। अब वमन कराने के लिए जैसे बहुत सारे द्रव्य हैं, वामक द्रव्य हैं, उसका प्रयोग करते हैं। आप इसमें मदन फल, जिसको मैन फल बोलते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वचा का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी मधु का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्लासिकल वमन अगर नहीं करा सकते हैं तो सद्य वमन भी कराइए, लेकिन अगर वमन करा देते हैं तब उसके बाद अगर हम दवा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसमें हम कर्पूरादि चूर्ण 2 ग्राम के लगभग लेंगे, त्रिकटु चूर्ण 500 मिलीग्राम लेंगे, संजीवनी बटी 250 मिलीग्राम लेंगे, और लक्ष्मी विलास रस नारदीय 125 मिलीग्राम लेंगे। और इसका अनुपान होगा शहद।
हनी के साथ मिक्स करके आप दिन भर में 3 बार 4 बार, वही रोगी की अवस्था के अनुसार, रोग की अवस्था के अनुसार देना है। यहाँ पर हम आपको बोलेंगे कि खदिरादी बटी आप 4 से 5 बार मुंह में रख के चूसिए। इससे आपका जो रिफ्लैक्स बार बार है वो नहीं होगा, कफ नहीं निकलता है। दूसरा है कि कर्पूरादि चूर्ण आप 2 ग्राम ले लीजिए, टंकन भस्म इसमें 250 मिलीग्राम ले लीजिए, अबरक भस्म शतपुटी ही काम चलेगा, शतपुटी 60 मिलीग्राम ले लीजिए और गिलोय शत 250 मिलीग्राम लीजिए। ये सभी को आपस में मिला करके और शहद के साथ अनुपान में देना है। इसमें पिपल्यासव अगर है उपलब्ध तो पिपल्यासव भी 20-20 ml TDS डोज में दीजिए। पीने के लिए सोंठ शोधित पानी ही पेशेंट को यह मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको कास के बारे में बताने का, समझाने का। ऐसे ये तो बहुत बड़ा कास चैप्टर है, इसमें अगर हम आग छतज क्षयज के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा होगा, उसका भी मेडिसिन अलग अलग है, लेकिन ये बहुत कॉमन है। और अब से शायद मुझे उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं करेंगे कि कोई भी दवा जाकर ले आते हैं और कहते हैं कि दवाई नहीं काम करता है। आपको मैंने जितने भी योग बताए हैं आप उसको यूज करिए और फिर मुझे आप कमेंट करके बताइए।